बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कैलेंडर चैप्टर से है। 26 जनवरी 1975 को 1975 को कौन सा दिन था? ऑप्शन है रविवार, शुक्रवार, मंगलवार और सोमवार। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें बेस मानना पड़ेगा। बेस मानना होगा 1 जनवरी सन 1 को। इसे बेस मानकर, इसको आधार मान के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मीन्स 1 जनवरी और सन 1 से लेके अभी जो पूछा गया है कि 26 जनवरी सन 1975 के बीच में कितने ऑड डे हैं, कितने विषम दिन हैं। विषम दिन है कितने, जिसको हम लोग ऑड डेज भी बोलते हैं, ऑड डेज हैं। तो उसको अगर फाइंड कर लेंगे तो हम इसको बता सकते हैं। तो देखेंगे इनके बीच में 1 जनवरी सन 1 से लेके 26 जनवरी 1975 के बीच में जो पूरे कंप्लीट जो ईयर होंगे, वर्ष होंगे, वो 1974 होंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो 75 है, तो अगर यहाँ पर 2 होता तो क्लियर सी बात हो जाती। ये एक सन 1 है, ये सन फिर 2 होता, तो उनके बीच में गैप जो है वो 1 ही साल का है। तो वहाँ से क्लियर हो गई होगी बात। अगर ये 2 होता तो ये 1 ही साल है। तो फिर यहाँ पर 2 का हमें 2 नहीं लिखना होगा, बल्कि हमें इसमें से ये 1 साल घटाना होगा। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ से माइनस कर दिया। यानी इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में 1974 तो कंप्लीट ईयर होंगे, पूरे साल होंगे। और उसके बाद जो है हमें देखने आना होगा, क्योंकि महीना सेम है, इसलिए बहुत ही आसानी हो जाएगा हमारे लिए कि 26 और हम पहले तो 1 जनवरी से लेके 1974 का दिसंबर तक का और डे फाइंड करेंगे। और लास्ट के जो हमारे 26 दिन और बचेंगे, 26 दिन और बचेंगे। अब ये सब ऑड डे में आ जाएंगे। तो हमें अब ये इसका जो कि ऑड डे ये 26 ही लेके चलेंगे, हम मिल जाएगा। लेकिन इन 1974 जो कंप्लीट ईयर हैं उसमें हम ऑड डे कैसे पता करेंगे, तो उसको हम अलग से देख लेते हैं कि 1974 जो वर्ष हैं, जो ईयर्स हैं, उसमें विषम दिन कैसे पता करेंगे, यानी ऑड डे कैसे पता करेंगे। तो इन ऑड डेज को पता करने के लिए, मालूम करने के लिए हम लोग इसको पार्ट में बांट देंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि 1600 यानी 1975 में से 1600 जब निकल जाएंगे तो आप सोचिए कितने बचते हैं। तो 1600 वर्षों का जो ऑड डे होते हैं, ऑड डेज आपको मालूम है, इसमें ओनली 0 होते हैं 1600 वर्षों में। ये प्रॉब्लम अगर नहीं आ रही, ये 0 कैसे आया, ये आपको अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसको अलग से बताएंगे। तो इस क्वेश्चन में अगर सारा कुछ करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद इनका गैप देखिए, अगर हम सैकड़ों की बात करें तो 300 का गैप और है। तो अगर 1600 में 300 और जोड़ेंगे 900 हो जाएंगे, तो हमें 300 का अलग कर लेना चाहिए, 1600 का अलग, क्योंकि उसको मालूम ही होता है 0 होता है। अब उसमें अब वर्षों का मतलब सैकड़ों के ख़त्म करना चाहें तो 300 और जोड़ना पड़ेगा, तब ये 1900 हो जाएंगे। फिर हमारे जो है वो 10 दशक के हिसाब से बचेंगे, यानी 10 यानी दहाई के हिसाब से बस बचेंगे, उनको हम बाद में देखेंगे। 300 वर्षों का जो ऑड डेज होते हैं तो उनका भी हमें याद होना चाहिए कि इसमें 1 होते हैं। तो कैसे आए ये प्रॉब्लम अगर हो तो भी आप हमें कमेंट करके पूछेंगे बाद में। अब हमारे पास बचे हैं, ये तो 1900 हो गए, अब 74 और बचे। अब 74 वर्षों का 74 वर्षों का विषम डे कितना होगा, विषम दिन कितने होंगे अपनी इस प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड है 74। बाकी ये तो कॉमन चीज़ें सभी क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये इस प्रॉब्लम के लिए 74 है वो कॉमन नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, पर्टिकुलर केस हो गया। तो हम
इसमें आपको फाइंड करके दिखा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर इसको अलग से सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं कि जो 74 जो ईयर्स हैं उसमें कितने लीप ईयर हैं। तो उसके लिए आपको इसको 4 से डिवाइड करना होता है। तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे और जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन कितना है, यानी इसे डिवीज़न करने कर कितना ये पूरा बार कट रहा है, क्वेश्चन कितना है, भागफल कितना है वो पता कर लेते हैं। ये देख रहे हैं कि 18, यानी 18 तो लीप ईयर होंगे ही। तो इन 74 वर्षों में 74 ईयर्स में वर्षों में जो 18 तो लीप ईयर होंगे, लीप वर्ष हों भी शामिल हैं। अब इसमें कितने होंगे विषम दिन, यानी ऑड डेज कितने होंगे। तो ऑड डेज फाइंड करना है आपको। तो पहले तो जो हैं वर्ष वो लिख लो, उसके बाद इसमें लीप ईयर जो है उनको भी शामिल कर लो। इन दोनों को ऐड कर लीजिए जो कि 92 आएगा। और 92 को अब हमें डिवाइड करना होगा 7 से, क्योंकि ये हैं ऑड डेज। ऑड डेज अगर आपको 7 से ज़्यादा नज़र आए तो आप डिवाइड कर सकते हैं कभी भी। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 1 जा बचेगा 2 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो जो डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर बचता है वही जो होते हैं वो विषम डे होते हैं। ये कितना है इससे मतलब नहीं होता है। तो विषम दिन या फिर हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डे। तो 74 वर्ष में कितने ऑड डे होंगे ये हम यहाँ पर से पता हो चुका है, मिल गया है कि 74 में ओनली 1 होंगे, यानी वो 74 और कितने इसमें लीप ईयर है वो ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने यानी 1974 जो कंप्लीट ईयर बन रहे हैं उनमें पता कर लिए कितने ओडे हैं, इन सबको ऐड कर लेंगे, ये हो रहे हैं 2। यानी कुल कंप्लीट ईयर जो हो रहे हैं 1974 कंप्लीट ईयर, इसमें कुल जो है ऑड डे यानी टोटल ऑड डेज जो है वो हमको पता चल गए हैं 2 हैं। अब यानी हम लोगों ने इस तरीके से पता कर लिया है कि 31 दिसंबर सन 1974 तक जो है वो 2 ऑड डेज हैं, ये हम लोगों ने पता कर लिया। यानी 1 जनवरी सन 1 से लेके 31 दिसंबर 1974 तक 2 ऑड डेज हैं, ये पता हम लोगों ने कर लिया है, कर चुके हैं। अब दिसंबर जब हो गई 74, फिर शुरुआत होगी, अगला साल शुरू हो जाएगा 1975 वाला, जिसमें सिर्फ जो है वो 26 दिन ही हुए हैं कि वो 26 तारीख को हमें बताना है। तो बस इसी को लिख देंगे कि महीना चूँकि सेम है इसलिए हमें ज़्यादा और कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यानी जनवरी 1975 में कितने ऑड डे और बाकी हैं तो उनको मालूम है आपको क्लियरली 26 ही होंगे, क्योंकि एक ही महीने उसी महीने जनवरी की बात कर रहे हैं, बस वही एक्स्ट्रा दिन है वही हो जाएंगे। इस तरीके से टोटल 1 जनवरी से लेके, यानी अब हम पूरा कंप्लीट निकालना है, टोटल ऑड डेज निकालने हैं अभी तक के। यानी 1 जनवरी सन 1 से लेके और जो तारीख है हमारी 26 जनवरी 1975 तक टोटल ऑड डे कितने हैं। पहले देखिए आया था जो 1974 साल थी उनका तो 2 आया था, और अभी जो 1975 वाला है उसमें ओनली 26 है। इस तरीके से 28 ऑड डेज आ गए। और 28 जो अगर ये 7 से ऑड डेज 7 से अगर ज़्यादा नजर आए तो आप 7 से डिवाइड कर देंगे, और ये डिवाइड होने पर देख रहे हैं कि कितनी टाइम्स जाए। आपको फोकस करना है इसके रिमाइंडर पर, और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो आपको मालूम है ये जो डे होता है वो संडे होता है। अगर 1 आ जाता तो आपको मालूम होता है कि ये मंडे होता है। इसी तरीके से 2 आ जाता तो ये ट्यूसडे होता है। बाकी बात आप समझ गए होंगे क्या क्या होंगे डेज। तो बस हमारा आंसर आ चुका है, चूँकि हमारा जो और डेज आए हैं यहाँ पर टोटल 1 जनवरी सन 1 से लेके 26 जनवरी 1975 तक 0 और डे आए, यानी जो दिन होगा वो संडे होगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।